हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। छुट्टियां कैसे बीत रही हैं। छुट्टी बिताएंगे तो पूरे भविष्य भर छुट्टी मनाना पड़ेगा, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए और अपने आगे की तैयारी को कंटिन्यू करिए। एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं हम, नो कोटा नो कानपुर आपके अपने पडरौना में नीट और आईआईटी की तैयारी केएसएस रामकोला रोड पडरौना में स्टार्ट हो गया है। बच्चों 2 अप्रैल से ये कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने बेहतर भविष्य के लिए घर से दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे वहां डेमो आपको फ्री दिया जाएगा। तो नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक ऑफ द बायोलॉजी। बच्चों आप पढ़े होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस आप जानते हैं, द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज नोन एज साइंस। बट हाउ कैन नो, हु कैन नो हाउ मेनी ब्रांच ऑफ साइंस। अगर आपसे पूछते हैं हम, बेटा साइंस के कितने ब्रांच है, मैक्सिमम 99% बच्चे हाथ उठाते हैं, सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। देयर आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस। द फर्स्ट इज सोशल साइंस, the second is abstract science, and the third is natural science. Now we discuss about social science. What is social science? The branch of science which deals the study of history, the study of political science, the study of civics, the study of Hindi, the study of English. All the studies are includes then the social science. It's clear? Any doubt, anybody? Okay, very good, thanks. Now we discuss about abstract science. What is abstract science? The branch of science which deals the study about maths. बच्चों ये भी हमारा विज्ञान है, और विज्ञान की उस शाखा जिस शाखा में हम मैथ का स्टडी करते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोलते हैं। अब लास्ट हमारा थर्ड, नेचुरल साइंस। व्हाट इज नेचुरल साइंस? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। डू यू नो अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? कैसे छांटोगे कौन जीवित है कौन नहीं जीवित है? सिंपल से 4-5 कैरेक्टर में आप देख लो। लिविंग कौन है? हु रेस्पायर, जिसमें रेस्पायरेशन करता है, द एनिमल, द प्लांट, हु रेस्पायर, वी कैन से दैट इज लिविंग। इन विच रिप्रोडक्शन इज फाउंड, in which excretion is present, in which growth and development is present, in which growth and development is present, in which homeostasis is present. Homeostasis is present. That is the characters of living things. And what the character of non-living things? जिनमें respiration नहीं होगा, reproduction नहीं होगा, excretion नहीं होगा, growth development नहीं होगा, homeostasis is also not available. These are non-living. Now we talk about natural science, the branch of science which deals the study about living and non-living. तो living non-living के बारे में हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे living. The living science is also known as biology. That is a Latin word. It's coined by Lamarck. जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। बेटा एक पहला क्वेश्चन आपको बन जाता है, नीट का पहला क्वेश्चन बन जाता है, हु गिव द टर्म ऑफ
बायोलॉजी। यहां पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लेमार्क ने दिया था बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले, और इनके को थे, इनके हेल्पर थे ट्रेविरेनस। नाउ वी से इन ए सिंगल वर्ड, हु कॉइंड द टर्म ऑफ बायोलॉजी? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। यहां पे एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि बायोलॉजी के फादर कौन थे? तो आप यहां पे बताएंगे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्यों बायोलॉजी के पिता कहते हैं इनको? व्हाई इट इज ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? बिकॉज अरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफाइड द ऑल लिविंग थिंग्स। बिकॉज अरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफाइड द all living things in two major groups. The first is viviparous and the second is oviparous. Viviparous means बच्चा देने वाले, ओविपेरस मीन्स अंडा देने वाले। तो ये पहली बार, सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था बायोलॉजी को, इसलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों बायोलॉजी को बहुत सारे तरीकों से डिवाइड किया गया है, बट हम आपको बिना वजह के वर्गीकरण में नहीं ले जाएंगे। आपके जो आवश्यकताओं का वर्गीकरण है उनकी हम बात करेंगे। देयर आर थ्री वे टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजी। द फर्स्ट वे इज द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट्स। द फर्स्ट इज जूलॉजी एंड द सेकंड इज बॉटनी एंड द थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। The first is zoology, the branch of biology which deals the study about animals. The branch of biology which deals the study about animals is zoology, and the branch of biology which deals the study about plants is botany. बिना संकोच के, बिना किसी डाउट के। और थर्ड माइक्रोबायोलॉजी is the branch of biology which deals the microbes like virus, bacteria, mycoplasma, etc. The branch of biology which deals the study about microbiology is known as microbiology. Example: bacteria, virus, etc. It is the main branch of biology. Now we discuss about the applied branch of biology. What are the applied branch of biology? Applied का मतलब क्या होता है? आप इसको फर्दर लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द इकोनॉमिक प्रॉफिट। विज्ञान की वह शाखा जिससे हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होता है, जिससे हमें लाभ भी होता है, उस ब्रांच को हम एप्लॉयड ब्रांच कहते हैं। ये अभी नया बनाया गया है, एप्लॉयड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड हॉर्टिकल्चर, थर्ड पोल्ट्री, फोर्थ डेयरी, फिफ्थ पिगरी, सिक्स एपीकल्चर, दे आर द एप्लॉयड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कोई भी नहीं जानता होगा एग्रीकल्चर के बारे में, कि सब जानते हैं। अच्छी बात है, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारा जीडीपी कृषि पे निर्भर होता है, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, अनाजों के उत्पादन के बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं तो वो हमारा एग्रीकल्चर होता है। हु इज द फाउंडर ऑफ एग्रीकल्चर? दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जाता है कि
हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आप यहां पे बच्चों बिना दुविधा के दो नाम आएंगे। एक तो आता है आपका फर्स्ट बोरलॉग, तो जब ऑल ओवर वर्ल्ड पूछा जाए तो आप बोरलॉग की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन यू कैन से बोरलॉग। एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन यू कैन से एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फाउंडर थे। फिर नाउ हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। व्हाट्स और हॉर्टिकल्चर? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द ऑर्नामेंटेड प्लांट्स, सजावटी पौधों के अध्ययन के बारे में हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। पोल्ट्री, खाने का मन कर रहा है क्या? अभी नवरात्रि बिता लो फिर खाना। पोल्ट्री में हम चिकन का स्टडी करते हैं, मुर्गी पालन, मुर्गियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। डेयरी, मिल्क प्रोडक्शन, पिगरी, सुअर का प्रोडक्शन, एपीकल्चर, शहद का उत्पादन, ऐसे ही होता है एक और हमारा ब्रांच सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन। तो बच्चों यहां पे 4 रिवॉल्यूशन की भी बात होती है। फर्स्ट हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर, सेकेंड हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, थर्ड हमारा होता है सेरीकल्चर, येलो रिवॉल्यूशन पीली क्रांति जिसमें हम रेशम का उत्पादन की बात करते हैं, और फोर्थ रिवॉल्यूशन हमारा होता है ब्लू रिवॉल्यूशन जिसमें फिशरी की बात करते हैं हम, जिसमें हम फिशरी की बात करते हैं, मछली पालन की बात करते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा 2 ब्रांच, द फर्स्ट मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड द सेकेंड अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिर मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पे। बच्चों क्लास मिस मत करना, और यहां से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेना। गुड बाय, मिलते हैं फिर।